लाइबिलिटी ऑफ द लेसी। अब देखते हैं कि किराएदार की क्या जिम्मेदारी है और क्या उसके अधिकार है। In any addition is made to the lessee property during the lease period, then the addition can be comprised in the lease. अगर मान लीजिए मैं किराएदार हूँ और मैंने उस घर में अपने रहने के अकॉर्डिंग कुछ कंस्ट्रक्ट कराया है, कोई काम कराया है, तो वो मेरी लीज पर ही आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्योंकि मैंने इसमें पैसा लगाया है तो आप मेरे पैसे में से उस पैसे को काट लो या मुझे वो पैसा वापस करो। आपने अपनी मर्ज़ी से उसमें रहने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए कुछ एक्स्ट्रा करवाया है, तो वो अब आप ही की ही जिम्मेदारी है। If any part of the lessee property is destroyed or made unfit by flood, fire, etc., then the lease shall be voidable by the lessee. The lessee gets a right to accept or reject depending on his wish. अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आपदा आती है, कोई भी एक्ट ऑफ गॉड होता है, जैसे बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, आग लग जाए, तो ऐसे में जो जिम्मेदारी होगी वो अब डिपेंड करता है कि वो लेसी अपने ऊपर लेता है या उसको लेसर को कहता है कि वो उसको ठीक करवा के दे। ये कम्प्लीटली उसकी विश के ऊपर है, उसकी मर्जी है इस केस में। If lessor fail to make any repair to the leased property, the lessee may make the repair himself and recover the amount for the repair from the lessor. मान लीजिए उसमें कोई कमी थी, जैसे छत थी वो चूरी थी, उसमें से पानी आ रहा था, तो ऐसे में अब जो किराएदार है वो क्या कर सकता है, वो छत की मरम्मत करा सकता है अपने आप से और उसके पैसे मकान मालिक से ले सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मकान तो उसका है और जो मकान मालिक है उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि जो उसने मकान उसको रहने के लिए दिया है या प्रॉपर्टी उसने रहने के लिए दी है वो उसके लिए रहने योग्य हो, जिसके लिए उसने पैसा भरा है। If the lessor fails to make any payment with respect to the property and is recovered from the lessee shall get it reimbursed from the lessor. अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा है, जो यही चीज़ मैंने आपको बताई, वो पहले लगा दे उस पैसे को, बाद में वो मकान मालिक से उस पैसे को ले ले। At the time of completion of the lease should hand over the property, the lessee should hand over the property to the lessor in the state in which it was received. अब ये किराएदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसका किरायानामा ख़त्म हो रहा हो, यानी कि उसकी लीज ख़त्म हो रही हो, तब जिस हिसाब की उसने प्रॉपर्टी जिस टाइम किराए पे ली थी उसको वैसे ही हालत में वो प्रॉपर्टी मकान मालिक को लौटानी होगी। ऐसा नहीं कि आप वहाँ रहे, आपने मकान को बिल्कुल ख़राब कर दिया, आपने अंदर के पत्थर तोड़ दिए, टाइल्स तोड़ दी, वॉश बेसिन्स तोड़ दिए और आप तब उसको दे रहे हो मकान मालिक को, रिटर्न कर रहे हो, जब मकान मालिक ने आपको रहने योग्य मकान दिया था और सब कुछ अच्छा करके दिया था, फिट करके दिया था, तो अब ये जिम्मेदारी किराएदार की है कि वो बिल्कुल वैसा ही जिस स्थिति में उसको वो मकान मिला था वैसी ही स्थिति में उसको वो मकान वापस करे। He may transfer, rent or sublet the leased property with the consent of the lessor. जो किराएदार है वो भी उस प्रॉपर्टी को सब लीज, सब लेंट जब भी कर सकता है जब वो मकान मालिक से एक बार पूछ ले। अगर मकान मालिक की सहमति है कि वो आगे किसी को सबलेट कर सकता है तो ही वो उसकी प्रॉपर्टी को आगे सबलेट करेगा, उससे बिना पूछे वो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी सबलेट भी नहीं कर सकता है। To the lesser any fact that lies in the property that will increase the value of the property. अगर प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा है कि जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वो किराएदार को पता है तो वो मकान मालिक को ज़रूर बताए। The lessee should pay rent at a proper time and place as specified by the lessor. जहाँ कहीं भी प्रॉपर्टी के ओनर ने यानी कि मकान मालिक ने आपको बोला होगा कि मुझे इस जगह पे पूरा पैसा चाहिए प्रॉपर्टी का, तो वो जिम्मेदारी अब किराएदार की है कि वो वहाँ जाके उसको पूरा पैसा देकर आए। The lessee is bound to keep the leased property in a good condition when he is in the possession of the property. किराएदार की ये पूरी जिम्मेदारी है
कि जो प्रॉपर्टी उसने ली है किराए पे उसको अच्छे से रखे, प्रॉपर तरीके से रखे उस प्रॉपर्टी को, उसको कुछ खराब ना करे. When notice of any defect is given to the lessee, he is bound to rectify it within a period of 3 months. अगर कोई भी ऐसा नोटिस है जो कि मकान मालिक ने लेसी को दिया है कि वो ये काम करा के दे, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि विद इन 3 मंथ्स उस काम को वो करके दे. The lessee may use the property and its product and must not do anything that is destructive to the property. जो लेसी है वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ भी कर सकता है और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि अगर वहाँ पे कोई सामान है ऐसा जो कि उसको मिला हुआ है उस प्रॉपर्टी के साथ, तो वो उसको इंजॉय कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको कोई चोट या कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता उस प्रॉपर्टी को. Should not erect any permanent structure in the property without the consent of the lessor. लेसी जो है वो उस प्रॉपर्टी में जो उसने लीज पे ली हुई है उस पर कोई भी ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता, कुछ भी ऐसी चीज़ बनवा नहीं सकता जो कि परमानेंटली हो, जब तक कि लेसर का उसमें सहमति ना हो. यानी कि जिसने आपको दी है कि मकान मालिक, प्रॉपर्टी ओनर, अगर उसकी जब तक सहमति नहीं है, बिना उसकी परमिशन के वो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी परमानेंट बनवा नहीं सकता. He is bound to put the lessor in possession of the property for determination of lease. वो उस प्रॉपर्टी को अपने अधिकार में रख सकता है जब तक कि उसकी लीज पूरी नहीं हो जाती. इसमें स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है, एक केस था गजाधर वर्सेस रामभय 1938 Nagpur 439. A theatre was subleased and the sublessee was prevented from using the theatre by the original lessor on the ground that a notice was served on the lessee for determining the lease. The sublease had to pay an additional amount to the proprietor, the original lessor, and then take the lease. It was held that there is a violation on the part of the original lessor and the sublessee can sue the original lessor for damages for violation of quiet enjoyment of the property. बहुत फेमस केस है गजाधर वर्सेस राम भाई का. स्टूडेंट, नागपुर का ये केस है. इसमें क्या हुआ था कि एक लेसर था, उसने एक थिएटर अपने लेसी को लेंट किया था, लीज पे दिया था. ठीक है, अब जो लेसी था उसने उस प्रॉपर्टी को यानी कि उस थिएटर को सब लीज कर दिया था अपने फ्रेंड को. लेकिन क्या हुआ, जब उसके फ्रेंड को वो सब लीज पर मिला तो उसने देखा कि जो उसका थिएटर है वो सही नहीं है. तो उसको लगा कि अब उसको ठीक करवाने में उसको एडिशनल पैसा लगाना पड़ेगा. तो उसने ये वाला नोटिस सेंड कराया ओरिजिनल लेसर को, यानी कि जो ओरिजिनल था, यानी कि जो पहला जो एक्चुअल में जो मालिक था उसको नोटिस सेंड कराया कि वो उस थिएटर को ठीक करा के दे ताकि वो उसको चला पाए. ठीक है, लेकिन उसने वो बोला कि जिसने तुम्हें रेंट पे दिया है तुम ये नोटिस उसको भेजो, वो उसकी जिम्मेदारी है. तो फिर क्या हुआ, उन दोनों ने ही ये डिस्कस किया कि एक्चुअल में जब ये प्रॉपर्टी लीज पे दी गई थी तभी इसका खुलासा करना था इसके ओरिजिनल मालिक को कि ये जो थिएटर है ये ठीक वर्किंग कंडीशन में नहीं है. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दोनों, एक तो लेसी ने और साथ में जिसको सब लीज किया था, जो सब लेसी था, उन दोनों ने मिलके जो ओरिजिनल लेसर था उसके ऊपर कोर्ट में कंप्लेन कर दी. किस पे, कि उन्होंने वायलेशन किया है, उन्होंने ठीक से नहीं बताया कि इस प्रॉपर्टी में कुछ डैमेजेस भी थे.